मेरे प्यारों, यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज खुशी के साथ है, निर्भय है या घबराहट के साथ है? आज दिल में थोड़ा डर है ना? बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका परिस्थिति के चलते आपके दिल में बहुत ही घबराहट है। लेकिन प्रार्थना में पूरे विश्वास के साथ आपने दुआ की, लेकिन परिस्थिति को देख के दिल में थोड़ा घबराहट है, डर है ना? इसलिए प्रभु कहता है, मेरा बेटा बेटी, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास रखो। बेटी, पूरा विश्वास रखो। मरकुस 5 अध्याय का 36 में लिखा है, याईर नामक एक प्रार्थनालय का सरदार है, उसका बेटी बीमार पड़ी है और मृत्यु की दशा में है। एक सरदार है, उसका एकलौता बेटी है, वो बीमार पड़ गई। इतना उसने पैसा खर्चा किया, सारे लोगों से कोशिश किया होगा, लेकिन चंगाई नहीं मिली। उसने यीशु के बारे में सुना था। उनका ये विश्वास है, मेरा बेटी मरने पर है, लेकिन तू आके यहाँ पर हाथ रखने से मेरी बेटी चंगा हो जाएगी। यही उनका विश्वास था। यदि आप आके हाथ रखेंगे तो मेरी बेटी चंगा हो जाएगी। यही विश्वास है। इसने पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह से विनती किया। यीशु ने विनती के लिए उत्तर दिया, जी हाँ, मैं आऊंगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं आके चंगा करूंगा, मैं तेरे बेटी को पूरी रीति से चंगा करूंगा। यीशु से इसने विनती किया, यीशु ने उत्तर दे दिया। बेटी का स्थिति बहुत ही गंभीर है, बीमार ज्यादा हो गए हैं। जाते जाते जल्दी जाने से ही चंगाई मिलेगा, यदि मर जाएगी तो कैसे वो बच सकती है, इसलिए जल्दी जाना है। बीमारी का रूप तो गंभीर हो गया, इसलिए यीशु मसीह को जल्दीबाजी में ले गया। ऐसे ही जाते वक्त थोड़ा से देर हो गया। उनका डर जैसे घर से खबर आया है, आपका बेटी मर गई। अभी इसके बाद इस प्रचारक को तुम्हें तंग नहीं करना है, क्योंकि जिंदा रहने से वो कुछ न कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका बेटी तो मर गई। इसके बाद आप प्रचारक को तंग न करें। ये संदेश को सुनने से याईर का दिल में कैसे रहा होगा। मैं यीशु मसीह से मिलना है, विनती किया, यीशु ने मुझे उत्तर भी दे दिया, लेकिन रास्ते में कुछ बातें ऐसे हो गया है, मेरा बेटी मर गई है, अब क्या होगा? घबराहट आ गया। तुरंत यीशु ने याईर से कहा, डरना नहीं, तुम्हें विश्वास रखना है, तुम्हें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मूल भाषा में ये लिखा है, तुम्हें घबराना डरना नहीं है, अपने विश्वास का ना छोड़ो। ये याईर, जिस विश्वास से तुमने आया है ना, ये परमेश्वर तू आइए और मेरे बेटी पर रात रखिए, वो चंगी हो जाएगी, उस विश्वास को तुम्हें ना छोड़ना है। बीच में कुछ भी होने दे, आपका बेटी मरने से भी कुछ चिंता की बातें नहीं। तुमने क्या विश्वास किया? प्रभु आने से मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, चाहे वो बीमार है या मर भी जाती है, लेकिन तुम्हें विश्वास को ना छोड़ना है। आज प्रभु आपसे कहने के लिए चाहते हैं। आप हमेशा ये सोचते ना, प्रार्थना के पहले मेरा परिवार तो ठीक था, प्रार्थना करते करते मेरा स्थिति और बिगड़ गया है, कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, सारी बातों में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। ऐसे ही आप बहुत चिंता के साथ है ना। परिस्थितियां नकारात्मक रूप में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहने के लिए चाहता, मेरी बेटी तुम्हें विश्वास को ना छोड़ना, मेरा बेटा विश्वास को ना छोड़ना। चाहे बीमारी कितना भी गंभीर हो या परिस्थितियां कुछ भी बदल नहीं रहा है, लेकिन प्रभु परिवर्तन करने वाला है। आपको देख के भी आज प्रभु कहने के लिए चाहते, विश्वास का ना छोड़ना। किस विश्वास से तुमने आया, हाथ रखने से प्रभु मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, ऐसे ही विश्वास रखो। वैसे ही यीशु मसीह उस घर में गए, मरा हुआ उस बेटी को पर हाथ रखे, वो फिर जिंदी हो गई ना। तो वैसे ही प्रभु कहता, विश्वास का ना छोड़ो बेटी, विश्वास का ना छोड़ना। मेरा परिवार को प्रभु बदलेगा, मेरे परिस्थिति को बदलेगा, उद्धार करेगा। यीशु मेरा कर्जा को पूरा करेगा और मेरा बीमारी से प्रभु रक्षा करेगा। आपने विश्वास किया ना, आखिरी तक अपने विश्वास में स्थिर रहना है। परिस्थितियां कुछ भी उल्टा हो सकता, लेकिन आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। प्रभु ही कहता है, तुम्हें पूरे विश्वास को रखना है। मेरा बेटा बेटी, विश्वास को कभी भी नहीं छोड़ना है। अभी हम परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी परिस्थितियां हो, लेकिन मैं अपने विश्वास में स्थिर रहूंगा।
तेरा सामर्थ प्रेम को और तेरा वादा को जो पूरा करने वाला उसे विश्वास करता हूँ, और मेरी प्रार्थना को तो उत्तर देने वाला। ऐसे कहने से आज परिवर्तन होगा, जरूर आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप कहेंगे ना, यीशु मैं विश्वास करता हूँ, हे डर को लाने वाला आत्मा तुम्हें मैं दूर भगाता हूँ, मेरे दिल में घबराहट को लाने वाला शैतान को मैं दूर भगाता हूँ। सारे परिस्थिति में स्थिर होके मैं विश्वास करूंगा, तू मेरे जीवन में छुटकारा, चंगाई को, परिवर्तन को करेगा। तू जैसे वादा किया है, तू मार्ग निकालने वाला, परिवर्तन करने वाला, तू मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। विश्वास करता हूँ। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।